हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी समर वैकेशन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। गर्मी की छुट्टियों को आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 न्यू लॉन्गमैन विस्टास। एक बुक है आपकी सोशल साइंस की, क्लास 6 की, न्यू लॉन्गमैन विस्टास की। तो उसके चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व कर दिए थे, वीडियो उसका मैंने डाल दिया था। उससे पहले चैप्टर 1 से लेके 12 तक के सभी वीडियो, सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेन वीडियो यानी कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ या कराऊंगा इसी के चैप्टर नंबर 6 अर्ली स्टेट्स के क्वेश्चन आंसर कह रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा। तो चैप्टर नंबर 6 का जो एक्सरसाइज है आपका अर्ली स्टेट्स का, वो देखते हैं आज हम करेंगे। ए वाला क्वेश्चन आपका क्या है? चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। बुद्ध और जैन जो लिटरेचर हैं उनके अनुसार ये जो 16 महाजनपद वेयर एग्जिस्टेंस बिटवीन 16 महाजनपद जो थे वे कब से कब तक रहे। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन को देखने पे हमें पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर जो सी आपका है ना, 600 एंड 400, वो ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें फिल क्या किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 600 400। अब मिलते हैं इसके अगले पेज में। अगले पेज में ही नहीं, क्वेश्चन तो इसी पेज में है, ऑप्शन उस पेज में होगा। सेकंड कह रहा है इज नॉट वन ऑफ द रीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ जनपद एंड महाजनपद। कह रहा है कि जनपद और महाजनपद के ग्रो होने का, बढ़ने का रीजन कौन सा नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपका सी सही हो जाएगा, वर्ण सिस्टम। ठीक है, थर्ड पे अब आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट पावरफुल एमंग द 16 महाजनपद वॉज। तो 16 महाजनपद थे पूरे, इनमें जो सबसे पावरफुल आपका जो जनपद था उसका क्या नाम था, वही पूछा जा रहा है इसमें। तो मगध होगा, इसमें मगध आप फिल कर देंगे। 3 का ऑप्शन नंबर ए। 4 है डिड नॉट हैव मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, यानी जहाँ पे राजा शासन करता हो, सुप्रीम पावर किसके हाथ में हो? किंग के हाथ में हो, राजा के हाथ में हो, उसे मोनार्की कहते हैं। और जहाँ लोग वोट डाल करके अपने लिए नेता चुनते, लीडर चुनते हैं, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था है सरकार चुनने की या नेता चुनने की? तो डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद थे ना, उसमें से 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि मोनार्की सिस्टम वहाँ पे नहीं था, यानी वहाँ पे राजा, राजा का लड़का राजा वहाँ पे नहीं होता था। वो कौन सा था? उसमें से एक का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, उसका होगा वज्जी। 4 का ऑप्शन आपको कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ए। जहाँ एक्सप्लेन करने लायक है मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता भी चल रहा हूँ। 5वां आपका है द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ मगध वॉज। मगध का सबसे पहला इम्पोर्टेंट रूलर कौन है? पहले में तो बहुत सारे रूलर आ जाएंगे, लेकिन पहला जो पावरफुल, शक्तिशाली और इम्पोर्टेंट रूलर जो हुआ था उसका नाम था आपका बिम्बिसार। तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। अब आते हैं फिर इन द ब्लैंक्स पे। लेकिन बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर ऑफ द 6th century टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो कितने महाजनपद की वो बात करते हैं? तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 16, 1 6। 2 आपका है द वॉज परफॉर्म्ड बाई ए किंग टू डेमोन्स्ट्रेट एंड इस्टेब्लिश हिज पावर। तो जब किसी किंग को अपना पावर स्टेब्लिश करना होता था या उस पावर को डेमोन्स्ट्रेट करना होता था, तो वो एक यज्ञ कराते थे, उसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। 2 में क्या फील होगा? अश्वमेध। नंबर 3 आपका है हैड हेरिडिटी रूल ऑफ किंग्स। तो कौन सी व्यवस्था में जो पद पोस्ट होता था, जो राजा होता था, वो हायरार्की हो जाता था, यानी राजा की संतानें ही राजा बनती थी, वो था आपको मोनार्की सिस्टम। MONARCHY। तो इसमें मोनार्की भरा जाएगा। 4 है अराउंड द 6th century डेवलपमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन। तो एक 6th century के आसपास एक कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम शुरू हुआ जो किस पर बेस्ड था? बर्थ। तो इसमें क्या भरा जाएगा? बर्थ, जो जन्म के आधार पे था। सी देख लीजिए भाई, स्टेट ट्रू और फॉल्स वाला है। कह रहा है कि ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स लेड टू द राइज ऑफ टाउन्स। ये तो बात सही है, बिल्कुल है, ट्रू है ये। क्योंकि जब ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, जब व्यापार बढ़ा, जब बिजनेस बढ़ा, ठीक है, तो उसके लिए नए नए बाजार चाहिए होता है, नए नए मार्केट चाहिए होते थे।
तो राजा जो है कि दूसरे देश पे कब्जा कर लेते, दूसरे देश की ज़मीन को कब्जा कर लेते थे, तो उन्हें नया मार्केट मिल जाता था, नए रिसोर्सेज मिल जाते थे। टू वाला क्या कह रहा है? इन अश्वमेध यज्ञ ऑल द टेरिटरीज सबमिटेड टू द परफॉर्मर ऑफ यज्ञ विदाउट एनी वार। तो ऐसा नहीं होता था कि हमेशा नहीं होता था कि बिना किसी वार के ही जो हो जाता था। असलत में होता क्या था, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ भी जाता था, जितनी ज़मीन वो पार करता था, जितनी ज़मीनें वो चलता था, अगर उस घोड़े को किसी ने नहीं रोका तो राजा का वहाँ तक जो है कि राजा का क्षेत्र वहाँ तक बढ़ जाता था। जहाँ जिस जगह पे घोड़ा रोका जाता था, उस जगह के राजा को उस यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, तब जाके वो उसकी ज़मीन ले पाता था। अगर घोड़ा जो है कि 1000 किलोमीटर चला गया, उसे किसी ने नहीं रोका, तो वो 1000 किलोमीटर की ज़मीन यज्ञ करने वाले राजा की हो जाती थी। ऐसा मान लिया जाता था कि इनको चैलेंज करने वाला कोई राजा है नहीं। चैलेंज करने का मतलब होता था घोड़ा रोकना। 3 आपका क्या है? द किंग कलेक्टेड टैक्स ओनली इन कैश। तो ये फॉल्स है, केवल कैश में ही टैक्स कलेक्ट नहीं होते थे। टैक्स कलेक्ट जो है कि क्रॉप्स के रूप में भी होते थे, अनाज के रूप में भी होते थे, बहुत सारे तरीके से टैक्स कलेक्शन होता था, लगान वसूल होता था। फोर यादवास आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल ट्राइब रिपब्लिक। तो ये भी आपका फॉल्स है। यादवास किस में आएंगे? तो कन्फेडरी में आएंगे, कन्फेडरी टाइप में आएंगे, सिंगल ट्राइब रिपब्लिक में वो नहीं आएंगे। तो बस चैप्टर 6 का एक्सरसाइज इतना ही था। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के साथ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और सर्किल में, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिएगा।